हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, किंतु उनके पंचमुखी रूप के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। आप सबने हनुमान जी के पंचमुखी रूप के कई जगह दर्शन किए होंगे, किंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि उन्हें ये रूप धरना पड़ा? नहीं, तो आइए जानते हैं। किंतु इससे पहले कि हम कथा प्रारंभ करें, यह जानना आवश्यक है कि इस कथा का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है। यह कथा वास्तव में कृत्तिवास रामायण में वर्णित है, जिसे 15वीं शताब्दी में बांग्ला के महान कवि श्री कृत्तिवास ओझा ने लिखा था। श्री राम और रावण का भयानक युद्ध चल रहा था। रावण की राक्षस सेना के महाभयंकर वीर मारे जा चुके थे और अब रावण को भी लगने लगा था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है और उसकी पराजय हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए रावण ने अपने भाई अहिरावण को याद किया, जो उसका सौतेला भाई था। वो अत्यंत मायावी और शक्तिशाली था और पूरे विश्व में माया युद्ध में कोई उसके समान नहीं था। रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ ने भी मायावी विद्या का ज्ञान अहिरावण से ही लिया था। इसके साथ ही अहिरावण माता भवानी का परम भक्त था। जब रावण ने अहिरावण से सहायता मांगी तो अपने भाई को इस प्रकार व्यथित देखकर अहिरावण ने उसे सहायता का वचन दिया। उस दिन युद्ध विराम के पश्चात जब रात्रि के समय गहरी निद्रा में सभी सो रहे थे, तब अहिरावण रणभूमि में आया। तंत्र मंत्र का ज्ञाता तो वो था ही। उसने अपनी माया से समस्त सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया। उसकी माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि स्वयं विभीषण राक्षस होते हुए भी खुद को अचेत होने से न रोक सके। जब सब उसकी माया से अचेत हो गए तो उसने श्री राम और लक्ष्मण को पाश में बांधकर उन्हें अपहरण करके अपने राज्य पाताल लोक ले गया। जब रावण को इसकी सूचना मिली तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया कि स्वामी के बिना सेना क्या युद्ध करेगी। इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानकर वो विश्राम करने चला गया। उधर जब माया का असर थोड़ा कम हुआ तो सबसे पहले विभीषण जागे। जब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को शिविर में न देखा तो वह बड़े घबराए। उन्होंने तुरंत ही सबको सचेत किया और सुग्रीव और जामवंत को इसकी सूचना दी। इस प्रकार यह समाचार को सुनकर सभी लोग आशंकित हो उठे। जब जामवंत ने कहा, हे लंकेश, जो माया स्वयं आपको भी भ्रमित कर दे, ऐसी माया कौन रच सकता है? इस पर विभीषण ने कहा, जामवंत जी, पूरे संसार में इस प्रकार की माया केवल रावण का भाई अहिरावण ही रच सकता है। निश्चय ही वही श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें अपने लोक ले गया है। ये तो सभी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान ने कहा, विभीषण जी, आप केवल मुझे अहिरावण की नगरी का मार्ग बता दीजिए। मैं अपने स्वामी को तो स्वयं यमराज की नगरी से वापस ला सकता हूँ, फिर अहिरावण की नगरी में प्रवेश करना कौन सा कठिन कार्य है। फिर विभीषण हनुमान जी को अहिरावण की नगरी का मार्ग बताते हैं और कहते हैं, अहिरावण पाताल लोक का स्वामी है, जहाँ प्रवेश करना बड़ा कठिन है। अगर आप नगर में प्रवेश कर भी जाएं तो भी अहिरावण के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा होता है। समस्या उसके भवन में प्रवेश करने की नहीं है, बल्कि उसके वध की है। वो माता भवानी का परम भक्त है और उसे माता का वरदान प्राप्त है कि उसके प्राण कोई तब तक नहीं ले सकता जब तक माता के मंदिर में जलते हुए 5 अखंड दीपक को एक साथ न बुझा दिया जाए। पाताल लोक का मार्ग जानकर हनुमान जी सबसे विदा लेते हुए तीव्र गति से उड़ते हुए पाताल लोक पहुंचे। वहां बड़ी तेज ऊष्मा थी और राक्षसों का बड़ा पहरा था। हनुमान का वहां उपस्थित सैनिकों से घोर युद्ध हुआ और उन्होंने जल्द ही सभी के प्राणों का अंत कर दिया। उनके वध करने के पश्चात जब हनुमान जी भवन के भीतर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत पड़े हैं और अहिरावण देवी की पूजा करने में व्यस्त है। वह उन दोनों की बलि देना चाहता था। हनुमान जी के पास समय बहुत कम था। उन्होंने देखा कि उस भवन के चारों कोनों में 4 दीप जल रहे हैं और एक दीप भवन की छत पर लटक रहा था। अब हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि उन 5 दीपों को एक साथ कैसे बुझाया जाए। इसी कारण महाबली हनुमान ने अति तेजस्वी पंचमुख रूप धारण करा। इस रूप में उन्होंने
उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, पूर्व दिशा में हनुमान मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख द्वारा एक साथ उन पांचों द्वीपों को बुझा दिया। जब अहिरावण ने देखा तो वह क्रोध में भरकर पूजा बीच में छोड़कर हनुमान जी से युद्ध करने पहुंचा, किंतु उसकी कोई भी माया न चली। महाबली हनुमान ने उसके दोनों भुजाओं को उखाड़ दिया और अंततः उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर वापस लंका ले आए और सारा शिविर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की जय जयकार की ध्वनि में गूंज उठा। हनुमान जी स्वयं भी भगवान रुद्र के अंश हैं और इसी कारण उनका पंचमुखी रूप भगवान के रुद्र के पंचमुखी रूप के समान ही फलदायी माना जाता है। उनके पंचमुखी रूप के दर्शन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उनका पूर्व दिशा का हनुमान मुख व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। दक्षिण दिशा का नरसिंह मुख मनुष्य के भय का नाश करता है। पश्चिम दिशा का गरुड़ मुख मनुष्य के भाग्य को जगाता है। उत्तर दिशा का वराह मुख मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण करता है और आकाश दिशा में हयग्रीव मुख पूरे संसार के कल्याण का आशीर्वाद देता है। इनके इस रूप की विशेष बात यह है कि उनके अपने मुख को छोड़कर शेष चार मुख भगवान विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार उनका ये रूप हरि और हर की एकात्मकता का एवं संबंधों को प्रतिपादित करता है। जय पंचमुखी हनुमान।